हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये बुक्स एंड ऑथर वाली सीरीज़ का पार्ट 3 है। और इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर जो भी बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स ऑथर द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में डिस्कस करेंगे और एंशियंट ऑथर्स जो हैं उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस इसको किसने लिखा है? ये बुक है फियरलेस गवर्नेंस। तो इसकी जो लेखिका है वो है किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं किरण बेदी, और इन्होंने ये बुक लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। इनके अलावा इनकी अदर बुक्स में वॉट वेंट रॉन्ग एंड वाई, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, तो ये दोनों बुक्स भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये वीके सिंह, इनकी ऑटोबायोग्राफी है करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल ये है दोस्तों दलाई लामा, इनकी आत्मकथा। दलाई लामा दोस्तों एक स्पिरिचुअल लीडर हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है फ्रीडम इन एग्जाइल। इसके अलावा इनकी अदर बुक्स में द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जा चुकी है, और द बुक ऑफ जॉय, ये दोनों बुक भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है बी आर अम्बेडकर जी की। बी आर अम्बेडकर जी जो कि संविधान के निर्माता हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, जिन्होंने भारत के संविधान को निर्माण किया था। तो बी आर अम्बेडकर, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। इनकी अदर बुक्स में फिलोसफी ऑफ हिंदुज़्म और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये दोनों बुक्स भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, तो ये बुक आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एमटीएस में पूछा गया था, गॉन गर्ल पुस्तक को किसने लिखा है? तो गॉन गर्ल पुस्तक इसको लिखा है गिलियन फ्लिन ने। तो ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखिए। गॉन गर्ल पुस्तक इसके लेखक है गिलियन फ्लिन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है बराक ओबामा, यूएसए के 44th प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। इसके अलावा इनकी अदर बुक्स में अ प्रॉमिस लैंड और द ऑडेसिटी ऑफ होप, तो ये दोनों बुक भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, व्हाइट हाउस में रहते हुए किसने प्रसिद्ध पुस्तक लिविंग हिस्ट्री को किसने लिखा है? तो ये हिलेरी क्लिंटन, इन्होंने लिखा है किसको? लिविंग हिस्ट्री बुक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंडिया ये उपन्यास किसने लिखा है? तो अ पैसेज टू इंडिया ये नॉवेल लिखा है ई एम फॉस्टर ने। फिर एन अनस्यूटेबल बॉय ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है करण जौहर, ये फिल्म निर्माता हैं दोस्तों बॉलीवुड में, और इनकी ये है ऑटोबायोग्राफी एन अनस्यूटेबल बॉय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किस ऑफ लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है इमरान हाशमी जी की। फिर क्वेश्चन है, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है आयुष्मान खुराना की। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, तो ये ऑटोबायोग्राफी है आयुष्मान खुराना की। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का एक संस्करण है? तो अनफिनिश्ड इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने। तो ये थे क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस में आए थे। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन हैं जिसके बारे में प्रीवियस भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि बुक्स से रिलेटेड थे, बुक्स एंड ऑथर से। तो और इसके अलावा स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड बुक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स ऑथर द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस और सीजीएल सीएचएसएल में आए हुए थे, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, कपिल देव दोस्तों क्रिकेटर हैं, 1983 वर्ल्ड कप के कैप्टन रह चुके हैं कपिल देव, और इन्होंने ये बुक लिखी हुई है कौन कौन सी? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये एमटीएस और सीएचएसएल दोनों में आ चुकी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा इनकी अदर बुक में बाई गॉड्स डिक्री और क्रिकेट माई स्टाइल, तो ये तीनों बुक आप लोग को ध्यान रखनी है, किसने लिखी है? कपिल देव जी ने। फिर नेक्स्ट ऑथर है सचिन तेंदुलकर, इन्होंने बुक लिखी प्लेइंग इट माई वे, और ये इनकी सहायता से लिखी, बोरिया मजूमदार की सहायता से इन्होंने ये बुक लिखी है प्लेइंग इट माई वे। फिर युवराज सिंह, इनकी भी एक बुक है कौन सी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण, इन्होंने बुक लिखी है 281 एंड बियॉन्ड। शेन वॉर्न, इनकी ऑटोबायोग्राफी नो स्पिन। इसके अलावा सौरभ गांगुली, इनकी ऑटोबायोग्राफी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। इसके अलावा सुनील गावस्कर, ये भी दोस्तों क्रिकेटर हैं, इनकी भी ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट ड्राइव। क्या है? स्ट्रेट ड्राइव। इसके अलावा सानिया मिर्जा, टेनिस प्लेयर हैं दोस्तों भारत की, और इनने जो बुक लिखी है वो है एस अगेंस्ट ऑड्स। कौन सी है? एस अगेंस्ट ऑड्स। इसके अलावा मारिया शारापोवा, ये भी दोस्तों टेनिस प्लेयर हैं, कहाँ की हैं? रशिया की हैं ये, ठीक है। इन्होंने भी बुक लिखी है कौन सी? अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर।
इसके अलावा अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने पहला भारत को गोल्ड दिलाया था ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, पहला व्यक्तिगत गोल्ड। तो ये कौन थे? अभिनव बिंद्रा, शूटर हैं ये, और इन्होंने भी बुक लिखी है कौन सी? अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्वनाथन आनंद, ये दोस्तों चेस ग्रैंड मास्टर हैं, भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर। उनको भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, जो कि जिनका नाम अभी बदल दिया गया है, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पड़ गया है, तो ये इनको दिया गया था। और इनने जो बुक लिखी है ये है माइंड मास्टर। तो विश्वनाथन आनंद, इनकी जो बुक है वो है माइंड मास्टर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा मिल्खा सिंह, इनकी भी एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है उसका? द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह आप लोग जानते होंगे दोस्तों, एक एथलीट हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर इसके बाद उसेन बोल्ट, ये भी दोस्तों एक एथलीट हैं, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है फास्टर देन लाइटनिंग, माई ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा माइक टाइसन दोस्तों, ये एक बॉक्सर हैं, और इनकी भी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माई ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा एमसी मैरी कॉम, ये भी एक बॉक्सर हैं, इंडिया की बॉक्सर हैं ये, और इन्होंने बुक लिखी है अनब्रेकेबल। इसके अलावा अर्नोल्ड स्क्वेजनेगर, ये दोस्तों एक बॉडी बिल्डर हैं, और इन्होंने एक मूवी में भी काम किया, या फिर ये हॉलीवुड के एक्टर भी हैं। इन्होंने मूवी काम करी थी टर्मिनेटर में, आप लोग को याद हो अगर आप लोग देखी हो तो, अर्नोल्ड स्क्वेजनेगर। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है टोटल रिकॉल, माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों MTS 2021 में पूछी गई थी, इसलिए मैंने इस बुक को डिस्कस करा। हो सकता है ये आगे भी पूछी जाए, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंशियंट ऑथर्स एंड देयर बुक्स। तो जो भी एंशियंट ऑथर हैं उनके जो द्वारा बुक लिखी गई है, उन सारी बुक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हैं चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहते हैं। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी अर्थशास्त्र। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी दोस्तों। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट ऑथर है मेगस्थनीज, इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, ये भी दोस्तों मौर्य काल से संबंधित थे। इसके अलावा पतंजलि, इन्होंने बुक लिखी थी महाभाष्य, और ये शुंग वंश से संबंधित थे। इसके अलावा हाल, इन्होंने लिखी शथा सप्तशती, और ये सातवाहन वंश से संबंधित थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो कवि हैं वो हैं अश्वघोष, और इन्होंने बुद्ध चरित लिखी थी, बुद्ध चरित जिसको बौद्धों की रामायण कहते हैं, और ये कुषाण राज्य से संबंधित थे। कुषाण राज्य, इसका दोस्तों एक प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, जिसके समय में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा हरिशेन, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है हरिशेन, और इन्होंने जो बुक लिखी थी, इनकी जो रचना थी वो थी प्रयाग प्रशस्ति, और ये गुप्त काल से संबंधित है। इसके अलावा वात्स्यायन, इन्होंने जो बुक लिखी है वो है कामसूत्र, और ये भी गुप्त काल से संबंधित है। विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्र की रचना की है, और ये गुप्त काल से संबंधित है। ईश्वर कृष्ण, इन्होंने सांख्य कारिका की रचना की है, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। इसके अलावा कालिदास, कालिदास की दोस्तों आपको जितनी भी बुक है उन सारी बुक को याद रखना है, जैसे कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार। तो इन सारी बुक्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछी जाती हैं, और ये भी जो है गुप्त काल से ही संबंधित है, कालिदास। इसके अलावा विशाख दत्त, इन्होंने मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम की रचना की है, और ये भी गुप्त काल से संबंधित है। इसके अलावा शूद्रक, इन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की है, और ये भी गुप्त काल से संबंधित है। और सुबंधु, इन्होंने वास व दत्तता की रचना की है, और ये भी गुप्त काल से संबंधित है। और दंडी, इन्होंने दश कुमार चरित की रचना की है, और ये भी गुप्त काल से संबंधित है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कवि है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन दोस्तों एक शासक भी था। ठीक है दोस्तों। तो इसने जो रचना की है वो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, और ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है। तो ये पुष्यभूति वंश का ही शासक था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। तो इसने भी रचना करी है, क्या है, कादम्बरी और हर्षचरित की, और ये भी पुष्यभूति वंश से संबंधित था। इसके अलावा मयूर, इसने रचना करी है सूर्य शतक की, और ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है ये भी। राजशेखर, इनके द्वारा जो रचना की गई वो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, भुवन कोश। तो ये जो रचना की गई राजशेखर द्वारा की, ये किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार वंश से। ठीक है। इसके अलावा चंद बरदाई, चंद बरदाई दोस्तों, ये इनकी जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई जानते होंगे लोग, चौहान वंश से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके दरबारी कवि थे कौन? चंद बरदाई। तो इन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो। भोज, इन्होंने जो रचना की आयुर्वेद सर्वस्व और समारांगण सूत्रधार, और ये परमार वंश से संबंधित है। इसके अलावा जयदेव, इन्होंने रचना करी है गीत गोविंद की, गीत गोविंद, और ये सेन वंश से संबंधित है। धोई, इन्होंने रचना की है पवन दूत की, और ये भी सेन वंश से संबंधित है। इसके अलावा हलायुद्ध,
हलायुद्ध इन्होंने रचना की ब्राह्मण सर्वस्व की, और ये भी सेन वंश से संबंधित है। कलहड़ इन्होंने रचना की राजतरंगणी, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है राजतरंगणी, और ये लोहार वंश से संबंधित है। इसके अलावा भारवी इन्होंने कीर्तार्जुनियम इसकी रचना की, और ये पल्लव वंश से संबंधित है। तो ये सारे दोस्तों जो ऑथर थे ये एंशियंट ऑथर्स थे, और इनसे रिलेटेड बुक्स को पूछता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग सेक्शन में डाला था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करा करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।